वीडियो में हम आप सबको औसत चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ये औसत के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले कई वर्षों में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और बी और सी का 43 किलोग्राम हो तो बी का वजन कितना किलोग्राम होगा, ये हमें बताना। औसत मतलब होता है तीनों की बराबर। अगर एक इनका औसत 45 है तीन का, तो टोटल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा। अगर औसत है तो एवरेज अगर ये है तो इसका ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए 45 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 या 15, 12 एक 13, 135। फिर ए और बी का औसत वजन, तो ए प्लस बी निकालना है। तो इन दोनों का औसत 40 है तो क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 80। फिर अब बी और सी का, फिर बी प्लस सी 43 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया ये 686। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, यही होगा ना। ये 6 और ये 8 8 16। अब ये देखिए हमें b की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी प्लस सी। अगर इसमें से a प्लस बी प्लस सी माइनस कर देंगे तो क्या 2b की जगह सिर्फ एक b ही रह जाएगा ना। तो b की वैल्यू के लिए इसमें ये माइनस कर देंगे तो 1 और ये 3, तो 31 इज राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। 12 संख्याओं का औसत है जो 48 है। कोई भी औसत में या औसत दिया हुआ हो और संख्या अगर हम 11 बढ़ाएंगे, 12 बढ़ाएंगे, 15 बढ़ाएंगे या किसी संख्या को 5 से गुना करेंगे या माइनस करेंगे, तो जितना हम लोग उस संख्या में गुना करेंगे या माइनस करेंगे या प्लस करेंगे उतना ही उसमें औसत में भी प्लस हो जाएगा, गुना हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। इसमें देखिए 11 बढ़ाने के लिए कह रहा है संख्या में, तो औसत भी 11, सिर्फ औसत में 11 बढ़ा देंगे तो आंसर आ जाएगा 59। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन। 10 संख्याओं का औसत 72 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 69 है एवं अगली 3 संख्याओं का औसत 74 है। यदि 8वीं संख्या जो है 9वीं संख्या से 6 अधिक है, जितनी भी 9th संख्या है 9वीं संख्या उससे 8वीं संख्या 6 ज़्यादा है, और 10वीं संख्या है जो 12 अधिक है। जो 10वीं संख्या से तो 12 अधिक है और 9वीं संख्या से 6 अधिक है, कौन सी, 8वीं संख्या। तो 10वीं संख्या अगर मान लेते हैं, 10वीं संख्या जो 10th नंबर पे संख्या है वो हम x मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये x है तो हमारी 8वीं संख्या क्या हो जाएगी, इससे 12 ज़्यादा है तो x प्लस में 12 होगी, ठीक है। और 9वीं संख्या क्या है, 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 ज़्यादा है, अगर इसमें हम 6 घटा देंगे तो 9वीं संख्या हो जाएगी 6। देखिए इससे 6 ज़्यादा है, इससे 12 ज़्यादा है ना 8वीं संख्या। अब देखें 10 संख्याओं का औसत है 72, तो टोटल कितना है 10 संख्याओं का, 720 है, ठीक है। 720 आ गया। अब 720 ये आ गया, तो आगे देखते हैं 10 संख्याओं का औसत है ये। तो शुरू की 4 संख्याओं का औसत कितना था, 469, तो टोटल 4 संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, अगर ये इतना है तो 4 गुने में 69 हो जाएगा ना। ये 4 संख्याओं का औसत हो गया, प्लस अब 3 संख्याओं का औसत कितना था, 74 था, तो 3 मल्टीप्लाई 74 हो गया। और बाकी ये 8वीं 9वीं 10वीं संख्या तो दी हुई है, इन सबको प्लस कर लेंगे तो 3x प्लस 18, ये हो गया 7वीं 8वीं 9वीं का। ऐसे ही 7वीं 8वीं 9वीं का हो गया। अब आगे देखिए
इसको प्लस मल्टीप्लाई करेंगे अब तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 69 का करेंगे तो 4 9 6 36, 24 और 3 27, प्लस में 3 चौके 12, 7 21 और 1 22, 22, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 720। अब इन सबको प्लस कर देंगे, 8 2 10 और 6 16, हासिल 1 1 2 3 10 और 1 11, 3 2 5, 3 2 2 2 4 और 1 5, प्लस में 3x इज इक्वल टू 20, तो 3x इज इक्वल टू -516। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो 3x की वैल्यू आ गई 204, फिर x की वैल्यू 204/3, ये देखिए कट जाएगा, 6 3 6 जा 18 2, तो x की वैल्यू आ गई 68। काट के देख सकते हैं आप लोग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 204 की तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 68 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू, अब ऊपर आएंगे, x की वैल्यू आ गया 68, इसकी वैल्यू कितना आ गया 68, x की वैल्यू 68 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 68 आ गया तो ये कितना हो गया, हमें क्या पूछा, 8वीं और 9वीं संख्या, तो 8वीं संख्या कितना हो गया 80 हो गया, 68 + 12 80, और 9वीं संख्या कितनी हो गई 68 प्लस में 6, तो हो गया 74। अब इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा 154, इसको में y में 2 कर देंगे तो 7 1 7 77, तो 77 इज राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपये वाली दाम की खरीदता और 15 वस्तुएं 60 रुपये वाली दाम पे और 12 वस्तुएं 65 रुपये वाली, मतलब कोई 13 वस्तुएं खरीदता है, जो एक वस्तु का दाम 70 रुपये है, वैसी वैसी 13 वस्तु खरीदता है। फिर दूसरी वस्तु खरीदने जाता है, वो 60 रुपये की एक वस्तु है, तो वैसी वैसी 15 वस्तु खरीदता है। फिर 12 वस्तु खरीदता है 65 रुपये वाली, तो प्रति वस्तु का दाम कितना है। अब देखिए, 13 वस्तु खरीद, एक वस्तु खरीदा 70 रुपये, वैसी वैसी कितनी खरीदता है 70। ठीक है, फिर 15 वस्तु खरीदता है 60 रुपये वाली। ठीक है, फिर 12 वस्तु खरीदता है 65 रुपये वाली। ये टोटल जितनी वस्तु खरीदता है बाय में उतनी होती है। टोटल कितनी वस्तु खरीदता है 13 प्लस में 15 प्लस में 12। ठीक है, अब 13 मल्टीप्लाई 70 तो कितना आएगा, 13 7 91, 910, प्लस में 15 6 90, 900, प्लस में 780, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय में 40, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 0 0 8 1 9 9 9 18 और 7 25 बाय में 40, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 6 जा 24, 4 फिर पॉइंट फिर 7 5 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। दिस इज राइट आंसर। 5th क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 27 है और प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए
तो मैंने क्या बताया था इससे पहले सम में, जिसमें हमने 11 प्लस किया था, जिस संख्या को संख्याओं से गुना किया जाए या प्लस किया जाए माइनस किया जाए, सेम वो संख्या से वही करना है औसत का। तो उसमें प्लस था तो हमने औसत में प्लस कर दिया था, इसमें गुना है 8 तो इसमें हम गुना कर देंगे। तो 27 गुने में 8 तो कितना आएगा, 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216। तो 216 इज राइट आंसर। अब प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है हम सबको। प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्या जो 1 से भाग हो और अपने आप से भाग हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 1 को छोड़ के अब आ जाते हैं 10 अभाज्य संख्या। पहली है 2 प्लस में 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है अभाज्य संख्या 5, 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद है 13, 13 के बाद है 17, 17 के बाद है 19, 19 के बाद है 23, 23 और 23 के बाद है 29। ठीक है, अब ये कितनी है टोटल 10 अभाज्य संख्या है, तो इनको 10 से डिवाइड 10 का निकालना है ना। अब देखिए 29 है, पहले इसको देखिए 17 और 27 कितने हो गए 50, 40 हो गए, ये दोनों हो गए 40। अब इनको और इसको कर देंगे तो कितना आएगा 30, तो क्या हो गया ये दोनों 70 हो गए यहाँ तक। ठीक है, इसको 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 मिला के 70 और ये 13 और 7 20, तो कितने हो गए टोटल 90। कितने हो गए टोटल 90, 90 और 10 100 और 1 229। ठीक है, बाय में 10, इन सबको प्लस कर दिया है तो आ गया है 12.9। दिस इज राइट आंसर 12.9। 7th क्वेश्चन, 4 संख्याओं में से पहले 3 संख्याओं का औसत 18 है और लास्ट की 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो अंतिम संख्या अगर 19 है तो प्रथम संख्या, अब 4 संख्या हमें नहीं पता है कौन है, तो मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 संख्या है a प्लस बी प्लस सी, इन शुरुआत के तीनों का औसत कितना है 18, तो टोटल कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई में 3, 18 तिया 54। ठीक है, और फिर सेकंड वाला देखते हैं b प्लस सी प्लस डी, तो कितना है 16, तो 3 है 16 तिया 48। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, प्लस के सामने माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस, ये देखो b प्लस में है ये माइनस में है, b कट गया c कट गया, क्या रह गया a माइनस डी इज इक्वल टू 6। ठीक है, a माइनस डी इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या बताना है, तो अंतिम संख्या मतलब d जो है हमारा 19 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करना, a निकालना है, a माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी है 19 दी गई है। ठीक है, d की वैल्यू 19 है, तो a माइनस 19 इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू आ गई इधर माइनस में इधर प्लस में, 6 प्लस में 19 इज इक्वल टू 25, a की वैल्यू हो गई 25, a की वैल्यू 25 हो गई, तो 25 इज राइट आंसर। ठीक है, 8 क्वेश्चन, एक परिवार के 6 वस्तुओं की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष हुई तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत वर्ष क्या थी। अब देखिए 6 सदस्यों की आयु है जो 25 वर्ष है, औसत आयु 6 सदस्य हैं, 6 तो गुने टोटल 25 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। ठीक है, अब यदि सब परिवार के सबसे जो सबसे छोटा है उनमें उसकी औसत आयु है, उसकी आयु ही है 15 वर्ष, 15 वर्ष है,
तो अगर वो छोटे सदस्य का जन्म से पहले, जब वो पैदा होने वाला था, उस समय परिवार की औसत आयु क्या थी, मतलब 15 साल पहले। तो अभी 15 साल पहले जाएंगे तो 6 सदस्य हैं, तो 15, एक की आयु 15 है तो 6 की भी माइनस होगी ना इसमें से, तो 15 गुने 6 मतलब 90। तो टोटल आयु इतनी है अभी, पर 90 साल घट जाएंगे तो कितनी आयु रह जाएगी, 60। तो अब ये 15 साल पीछे चले गए तो ये बच्चा तो अब परिवार में नहीं रहा, तो अब रह गए कितने परिवार में, टोटल 5 सदस्य। अब 5 सदस्यों की औसत आयु क्या हो जाएगी, तो 60/5, तो कितनी औसत आयु रह जाएगी, 12। 10th क्वेश्चन, ए, बी और सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 52 किलोग्राम हुआ, तब बी और सी का औसत वजन 48 किलोग्राम है, तो बी का वजन क्या है। अब वही सेम क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 55 गुने में 3, तो कितना हो गया, 165। ठीक है, ए प्लस बी का देख लो, अब 52 है तो 52 गुने में 2, 104। बी प्लस में सी का देखेंगे अब 48 × 2, तो क्या आ गया 96, तो ये पूरा क्या हो गया 200। ठीक है, अब ये 2b है, इसमें a प्लस बी प्लस सी है, इसमें a प्लस 2b प्लस सी है। अगर ये है 2b प्लस सी, अगर इसमें से a b c निकाल माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ b भी बच जाएगा ना। तो b की वैल्यू 200 में से 65 घटा देंगे तो 35, तो हमारा b की वैल्यू 35 किलोग्राम हो गया। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो प्रीवियस आंसर में आए हुए क्वेश्चन आंसर थे। ये 10 क्वेश्चन हैं, आगे भी हम आपके लिए अगला चैप्टर लाएंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन में जो भी सम आपको समझ में नहीं आया हो या कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, ताकि हम इसको और अच्छे से समझा सके। और इसमें हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, जो भी आपको मैथ का सम या में दिक्कत हो तो हमारे नंबर पे वो मैथ का फ़ोटो भेजिए, हम उसका सोल्यूशन आपके पास भेज देंगे। धन्यवाद।